Happy morning, everyone. This is Sarfraz sir. We were discussing about Microsoft Second, that is the part of T3. Today, we will discuss about splitting and merging of cells in a table. So, splitting means the dividing the cell in a table. Cell, as we all know, that intersection of row and column and a box. And if you want to combine the cell, it is merging of cell. Let's understand it by this figure. Suppose there are these cells, right? Each box is known as a cell, right? अगर हम इसको मर्ज करना चाहते हैं तो हम जितनी भी सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 सेल्स हैं जो सिलेक्टेड हैं। तो MS वर्ड में लेआउट में मर्ज सेल ऑप्शन आता है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये 6 सेल जो हैं, 6 सेल्स, ये सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी। दिस इज़ द मर्जिंग ऑफ द सेल्स। ठीक, कई बार हमें यहाँ कॉलम्स की करना होती है। ठीक, ये सारी पूरी रो को हमें सिंगल सेल बनाना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, लेआउट पर जाएंगे और मर्ज सेल पर क्लिक कर देंगे तो ये सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह से ये 6 सेल्स जो हैं वो सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो दिस इज़ नोन एज मर्जिंग ऑफ सेल्स। इट इज़ वेरी इजी। इसी तरह से स्प्लिटिंग ऑफ सेल है। इट मीन्स यू वांट टू डिवाइड द सेल। ठीक, ये अपने आप में सेल्स हैं। ठीक है, यहाँ कॉलम्स 2 है, कॉलम 3 है, ठीक है, कॉलम 4 है, तो ये अपने आप में है। इसी तरीके से ये फ़ोटो नाम की एक सेल थी। ठीक, इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर स्प्लिट सेल पे क्लिक करते हैं और वहाँ स्प्लिट सेल में वो हमसे पूछता है कि हाउ मेनी सेल्स यू वांट टू मेक फ्रॉम वन सेल। अगर आप 2 कर देंगे तो ये सिर्फ सिंगल लाइन यहाँ पर आ जाती और ये 2 में डिवाइड हो जाती। अभी क्योंकि यहाँ पर 4 में किया गया है तो सिंगल सेल 4 सेल्स में डिवाइड हो गई। इट इज़ स्प्लिटिंग ऑफ सेल। इट इज़ स्प्लिट सेल, राइट? That was merging of cell. Merging of cell means combining of cell, and splitting cell means dividing of cells. Now we are coming to the lesson number 12, that is also the part of Microsoft Word to convert text to table and table to text. इसमें आप लोग स्टेप्स भी लिखेंगे, ठीक है? नो नीड टू मेक द डायग्राम्स इन योर फेयर कॉपी। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। आपने कुछ टेक्स्ट लिखा, पहले से ही आपके पास टेक्स्ट तैयार है, अब आप उसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी आप उस टेक्स्ट को चाहते हैं कि ये हमारा टेबल में आ जाए। जनरली क्या होता है, हम पहले टेबल बनाते हैं, उसके बाद में उस टेक्स्ट को, अपने डेटा को उस टेबल में देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हमारे पास टेक्स्ट बना हुआ है और हम नहीं चाहते हैं कि हमें टेबल बनाना पड़े और सारा ये कॉपी पेस्ट करके ले जाना पड़े, तो वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ दीज steps we can convert our text into table। यानी टेक्स्ट तो आपका रहेगा लेकिन वो टेबल के अंदर पहुंच जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं कि जो भी हमारा टेक्स्ट होता है उसको सेपरेटर कैरेक्टर्स के थ्रू जो है वो लिखते हैं, और ये सेपरेटर कैरेक्टर जो होता है वो हमारा कॉलन होता है। तो प्रैक्टिकली मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसका और आपको भेजूंगा। यूज़ पैराग्राफ मार्क्स टू इंडिकेट वेयर you want to begin a new table now, table row। तो जहाँ पर हमें टेबल की रो शुरू करना है वहाँ पैराग्राफ मार्क देंगे। सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू कन्वर्ट, फिर उसके बाद में सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर लेंगे। तो जो हमारा टेक्स्ट हमने सेपरेटली लिखा हुआ होगा वो टेक्स्ट हमारा इस तरह से टेबल में आ जाएगा। अब ऐसे ही जो हमारा टेबल है उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है और उस टेबल के अंदर टेक्स्ट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल टेक्स्ट में। ठीक, आप चाहते हैं कि वो लाइंस हट जाएं, ठीक, टेबल की जो लाइंस आ रही होती हैं वो हट जाएं और वो एक नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, तब हम ये वाले स्टेप लिखेंगे। नो नीड टू मेक द डायग्राम्स ऑफ इट। आपको ये लिखना है, स्टेप्स भी लिखना है इसके, और हेडिंग ये डालना है, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। इसके बाद में आता है लेसन नंबर 13 में
ऐड बॉर्डर्स एंड शेडिंग टू पैराग्राफ्स एंड पेजेस। तो हम बॉर्डर्स की बात करते हैं। पहले आप बॉर्डर लिखेंगे, ठीक, उसके बाद में उसके स्टेप्स लिखेंगे कि कैसे व्हाट इज़ बॉर्डर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और उसके बाद इसके स्टेप्स लिखना शुरू करेंगे। नो नीड टू मेक द डायग्राम्स। अब इसमें क्या होता है कि बॉर्डर इज़ अ टाइप ऑफ सराउंडिंग इन आर पेज। ये आप सिंगल लाइन की भी आपकी बॉर्डर हो सकती है या मल्टीपल लाइंस की भी बॉर्डर हो सकती है, ठीक। इसमें होम में पैराग्राफ बॉर्डर एंड शेडिंग वाले ऑप्शन में आप जाएंगे तो बॉर्डर का मतलब है जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है, मान लीजिए आपने 2 लाइंस लिखी हैं तो उस पे बॉर्डर आ जाएगी, कंप्लीट पेज पर नहीं आएगी, बल्कि जो भी आपने लिखा है। अगर आपने हाफ पेज लिखा है तो वो बॉर्डर में बंद हो जाएगा। अगर आपने सिंगल लाइन लिखी है तो वो सिंगल लाइन बॉर्डर में बंद हो जाएगी। इसका मतलब लाइन में जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो सारे बॉर्डर के थ्रू बंद हो जाएंगे। तो ये तो हमारी होती है नॉर्मल बॉर्डर। यू कैन क्रिएट बॉर्डर ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स अराउंड ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट टेबल और अराउंड द एंटायर डॉक्यूमेंट टू अप्लाई बॉर्डर्स अराउंड द टेक्स्ट, फॉलो द स्टेप्स। तो इसमें टेबल पे भी बॉर्डर डाल सकते हैं हम, जो हमारा टेक्स्ट है सिंगल लाइन है उस पर भी बॉर्डर डाल सकते हैं, या मल्टीपल लाइन्स पे बॉर्डर हम डाल सकते हैं। उसके बाद में एक हमारा आता है पेज बॉर्डर, ठीक। इसमें आपने पेज पे कुछ भी ना लिखा हो या कुछ लिखा हो, जो बॉर्डर होगी वो कंप्लीट पेज पर पड़ेगी, ठीक। बॉर्डर के बराबर में एक पेज बॉर्डर का ऑप्शन आता है यहाँ पर, ये इस डायलॉग बॉक्स में, ठीक, जो आपको लेआउट में मिल जाएगा। तो ये इस पेज में ये डिफरेंट टाइप की लाइंस आ रही होती हैं बॉर्डर्स की, उसको आप डिफरेंट कलर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। आप वहाँ से ऑटोमेटिक ब्लैक कलर तो होता ही है, आप ब्लू, रेड, जो भी कलर आप उस बॉर्डर का देना चाहते हैं या डिफरेंट पैटर्न्स देना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उन पैटर्न्स को, उन कलर्स को चूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही ओके करेंगे तो इस बार बॉर्डर जो है वो पूरे पेज पर आएगी। तो दोनों में डिफरेंस अच्छे तरीके से समझेंगे। ए नॉर्मल बॉर्डर इज़ द बॉर्डर ऑन ओनली योर डाटा, योर टेक्स्ट और योर टेबल wherever you have written, and page border means you are giving border to whole page, not only that text you have written, ठीक। अगर आपने खाली 4 पेज भी बनाए हैं MS वर्ड के अंदर, आपने यू हैव नॉट रिटन एनीथिंग ऑन इट, और आप उसमें बॉर्डर डालेंगे तो उन चारों में बॉर्डर आ जाएगी, ठीक। तो दिस इज़ अ मैथड थ्रू विच यू कैन ब्यूटीफाई योर डॉक्यूमेंट। आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ होता है। इसी के साथ एक और ऑप्शन होता है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, दैट इज़ शेडिंग, ठीक। शेडिंग विल कलर द बैकग्राउंड बिहाइंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक। इसमें भी आप ये करेंगे, नो नीड टू मेक द डायग्राम, आपको ये स्टेप्स और शेडिंग के बारे में लिखना होगा। तो शेडिंग में क्या होता है कि जो भी आपने लिखा है, ठीक, मान लीजिए आपने कोई हेडिंग लिखी है और उस हेडिंग में के बैकग्राउंड में आप चाहते हैं कि कोई कलर आए, दैट इज़ शेड, ठीक। तो एक तो होता है फॉन्ट कलर, जो आप उसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है शेडिंग, ये ब्लू कलर से लिखा हुआ है, बाकी सारा आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है इस टेक्स्ट का कलर जो है वो आपका ब्लू है, तो दैट इज़ फॉन्ट कलर, ठीक। इसका फॉन्ट कलर क्या है, ब्लैक। लेकिन अगर मैं शेडिंग के पीछे शेडिंग डालना चाहता हूँ, शेड डालना चाहता हूँ, इनमें से किसी में भी शेड डालना चाहता हूँ, तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, बल्कि उसके बैकग्राउंड में कलर चेंज हो जाएगा। तो शेड भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर का ले सकते हैं, ठीक। जनरली हम ऐसा शेड लेते हैं जो उस पर्टिकुलर हेडिंग या टेक्स्ट को हाईलाइट करे, ठीक है। जैसे आप लोगों ने हाइलाइटर यूज़ किया होगा, तो आप क्या करते हैं, कॉपी में जो भी आपने लिखा होता है तो आपके पास 2-3 कलर के हाइलाइटर्स होते हैं, और जब आप उसको हाईलाइट करते हैं तो वो जो लिखा हुआ होता है वो तो ब्लू कलर के पेन से ही होता है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में वो येलो कलर आ जाता है, जिससे वो हाईलाइट दिखाई देता है। इन द सेम मैनर वी हाईलाइट द हेडिंग्स एंड आवर ऑप्शन इन MS वर्ड, राइट। तो this you have to write in your copy also. I am sending one link along with this and a PDF. You have to complete your work, ठीक है। जो भी मैंने PDF भेजी है उन सब में आपको डायग्राम्स नहीं बनाने होते, बल्कि
आपको ये स्टेप्स और जो हेडिंग्स हैं वो अपनी फेयर कॉपी में नोट करना होते हैं। होप आपके आज का चैप्टर समझ में आया। बाकी नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।